नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने दोस्तों। एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि पेट निकल जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो कब तक उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। यानी कि जिनका वेटिंग में रहता है, क्या उनको जॉब मिलती है ग्रुप डी में। यही सब तमाम चीज़ों पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एक नोटिस आई हुई है जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। इलाहाबाद के जो वेबसाइट है वहाँ पे 5 को ही एक नोटिस आ गई थी। इस नोटिस को अपन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके मन में ये डाउट हो जाएगा कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है और आप अगर फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट है वो पास कर जाते हैं, तो जॉब नहीं मिलती है, तो कब तक आपको जॉब मिल सकती है। क्या जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका अपॉर्चुनिटी आती है कि नहीं आती है, कि सिर्फ ऐसे ही दिखावे के लिए होता है। तो ये सब तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि अगर एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो भविष्य में कभी भी आपकी ज्वाइनिंग आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 5-5 साल 4-4 साल बाद ज्वाइनिंग लेटर आया है, अगर वो पास हुए हैं ये सब चीज़ों उनका अगर हो गया है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया है या बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो गए हैं, तो धीरे धीरे लोगों को बुलाया जाता है अगर ऊपर से वैकेंसी खाली होती है तो। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये मैं जो नोटिस है वो मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, तो इसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे ये नोटिस है। ठीक है, ये जो नोटिस है आया है, इसमें ये बताया गया है कि कितने जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट पास कर गए हैं, लेकिन उनका अभी तक ये है कि बहुत सारी सीटें अभी जैसे जैसे खाली हो रही है वैसे वैसे बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये सब तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि जो टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं, ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं, ये वाला चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पे 3-4 प्रकार के लिंक होंगे। तो बाई के लिए अलग से लिंक होगा, आपको पहले जो इसका जो ऐप है वो डाउनलोड करना होगा, तो ऐप भी उस पर दिया है, तो ऐप के लिए भी अलग से लिंक दिया हुआ है। तो तमाम तरह के लिंक है, वो आप जाकर वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा कि लिंक किसके लिए है। बाई के लिए है तो वहाँ पे बाई पे क्लिक कीजिएगा। अगर डाउनलोड आपने नहीं किया टेक्स्ट बुक का, तो वो डाउनलोड का भी ऑप्शन वहाँ पे आएगा, यानी कि उसके लिए भी प्रॉपर लिंक दिया गया है। तो आप नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेंगे। ये जो ईयरली पास है वो आपको 299 में मिलता है, लेकिन आपको 269 में मिल जाएगा। एक कूपन कोड ER मनीष यूज करेंगे। इसमें तमाम तरह के टेस्ट हो जाएंगे, यानी कि मॉक टेस्ट होंगे, CHSL, CGL, MTS, जो NTPC है या आपके ग्रुप डी है, सभी तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए अलग अलग से मॉक टेस्ट ये प्रोवाइड करता है आपके। ये जो टेक्स्ट बुक है वो प्रोवाइड करता है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बात कर रहे थे ये वाला जो नोटिस है वो क्या आया है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि जो केंद्रीयकृत जो रोजगार सूचना है, यहाँ पे एक मिनट आप देखिएगा, रोजगार सूचना है उसका CBT बेस्ड के अकॉर्डिंग इतना लोग जो दिव्यांग को छोड़ के दिनांक 26/3/2019 से 8/4/2019 तक में ये आपका पेट हुआ था, यानी कि फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट हुआ था। उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था, ये जो इतना लोग आए थे, इतना लोगों को बुलाया गया था, तो उसमें इतने लोगों ही क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, इतने लोगों को फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के लिए दौड़ाया गया था, या आप कह सकते हैं बोरी भी उठवाया गया था। तो उसमें टोटल 8,144, यानी कि तकरीबन 6,000 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि 8:6, यानी कि 4:3 के अनुपात में छट रहे थे, यानी कि 4 का सिलेक्शन हो रहा था, 3 का रिजेक्शन हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं आधा आधी छट जाते हैं। तो अभी से आप अपने जो स्टेमिना है वो बना के रखिएगा। अगर आपका ग्रुप डी निकलता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोग छट जाते हैं। ठीक है, तो वही सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि जो इतना लोगों का सिलेक्शन हुआ था, अब इतना लोगों का सीट अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, इतना लोगों का अभी भी जो इलाहाबाद में सीट बचा हुआ। क्यों बच गया? क्योंकि बहुत सारे लोग, आपको भी पता है कि ये जो इन नॉर्थ इंडिया है वो हॉट स्पॉट है, आप कह सकते हैं कि फर्जीवाड़े के लिए हॉट स्पॉट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुन्ना भाई टाइप के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मुन्ना भाई सेंस इन द कि ये दूसरे के बदले एग्ज़ाम देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं, बहुत सारे जगह पे पकड़े चले जाते हैं। क्योंकि हर एक इसमें क्या होता है, ग्रुप डी में मेरा क्या हुआ था कि एग्ज़ाम कहीं और होगा, फिजिकल इफ़िशियंसी कहीं और होगा,
कहीं और होगा, ज्वाइनिंग कहीं और होगा, ज्वाइनिंग लेटर कहीं और से मिलेगा। तो यानी कि जितने भी स्टेजेज होते हैं वो सब अलग अलग जगह पे होते हैं। तो कहीं से अगर आप बच भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं फंसने की संभावनाएं होती है, अगर आपका पूरा स्रोत ऊपर से ही ना हो। यानी कि अगर आप फर्जीवाड़ी तरीके से जॉब प्राप्त कर रहे हैं और जब तक आपका पूरा एकदम से ऊपर से नीचे तक आपका पहुंच ना हो, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक ग्रुप डी की नौकरी देने में तकरीबन 5 से 6 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, और 6 स्टेज के लिए आपको 6 अलग अलग सेंटर पे जाना पड़ेगा। मैं अपना बताऊं तो मेरा यहाँ पे हुआ था, योगी जी जहाँ से हैं वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद मेरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ था, ये आपका कटिहार में हुआ था। फिर अलीपुरद्वार में मेरा मेडिकल हुआ था। फिर ज्वाइनिंग के लिए मुझे गुवाहाटी भेजा गया। फिर वहाँ से लेटर मिला तो फिर हमको रंगापाड़ा भेजा गया। तो यानी कि तमाम तरह की चीज़ें अलग अलग जगह पे होती है, जिससे कि हर एक जगह वेरीफाई आपको करवाना पड़ता है, और हर एक जगह वेरीफाई करने के चक्कर में बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। तो इस वजह से इतने लोग, ये वाला जो चीज़ है, इलाहाबाद में बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, जिसकी वजह से इतने सीट खाली हो गए। तो अब सीट खाली हो गए तो जितने लोग फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में पास हुए थे उनका नंबर आने वाला है। यानी कि ऊपर से जैसे जैसे नंबर उनका डिक्रीज होगा, यानी कि जो ज़्यादा वाला नंबर, ज़्यादा नंबर लाए होंगे उनका पहले उनको ज्वाइनिंग मिल गया, लेकिन जैसे ही सीट खाली हुई तो नीचे से बुलाने लगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ गई, देखिएगा यहाँ पे युवा श्रेणी में शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाइड उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो पेट हुआ, पेट में यूआर कैटेगरी के सीट ही नहीं मिल रहे हैं। कहने का मतलब कि यूआर कैटेगरी से बहुत सारे लोग जो हैं वो पेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इसमें जो यूआर के कैटेगरी के कुछ सीटें खाली चली जाएगी। लेकिन अब ये ओबीसी और एससी एसटी को ये बुला रहे हैं। इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि ओबीसी वाले यूआर पे फाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इतना रिक्त पद है, 360 यूआर के, 70 एससी के, सॉरी ओबीसी के, और एससी के 45 और एसटी के 40। तो अब इतना सीट खाली ही रह जाएगा, क्योंकि इसको यूआर से ही भरना पड़ता है। नहीं तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रमोशन वगैरह में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि एक ही कैटेगरी के एक जोन में सभी कैंडिडेट हो जाएंगे, तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि दिक्कत हो जाता है। लेकिन इसी वजह से जिसका जो सीट होता है उतना ही भरा जाता है। तो ये जो 360 यूआर वाले हैं उनका ये खाली ही रह जाएगा, क्योंकि जो पेट है, पेट में कोई क्वालिफाई ही नहीं कर पाए यूआर कैटेगरी से। तो अब इनका क्या होगा? देखिए, अगर आप ओबीसी में होते तब तो आपका कितना भी कम नंबर होता, और अगर आप पेड क्वालिफाइड होते तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनको बुलाया गया है। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ओबीसी का जो कट ऑफ वगैरह है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चिकित्सा, देखिए दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा हेतु 15/3/2021 से 19/3/2021 के बीच इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा, तो इनको तो जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो यूआर कैटेगरी के बंदे अगर एक भी होते तो उनको आराम से कितना भी कम नंबर लाते, अगर पेड क्वालिफाइड होते तो उनका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनका सीट खाली हो गया तो अब इनका जो सीट है वो हो सकता है कि आरएससी ग्रुप डी जो इलाहाबाद जोन के हैं उसमें इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन में दिया रहता है ना कि मैं कभी भी इसको घटा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, तो अगर उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है तो इलाहाबाद वाले जोन में जो भरे होंगे उनका फ़ायदा हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो जो अबर में जो वैकेंसी आएगी उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये वाला जो वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ कि अगर आप पेड क्वालिफाइड हैं तो आप कभी भी, आपका जो चांसेज है वो जीरो नहीं होता, कभी ना कभी आपको बुलाया जा सकता है। रेलवे में यही बेनिफिट है, आपके एसएससी वगैरह में ऐसा नहीं है, एक बार आपका सिलेक्शन के लिए नाम आ गया तो आ गया, नहीं तो ख़त्म, वहाँ पे कोई वेटिंग नहीं होती है। लेकिन अगर रेलवे में आप बहुत सारे स्टेजेस को पार कर दिए हैं और जैसे ही आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप मान के चलो कि 5-6 साल में आपका कभी ना कभी नंबर आ ही जाएगा। अगर अच्छे नंबर हैं तो और पहले आ जाएंगे, थोड़ा सा कम नंबर है तो जैसे जैसे सीटें खाली होती है वो बुलाते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के मूड में थोड़ा कम रहते हैं और वेटिंग लिस्ट वाले को क्लियर कराने में, क्योंकि वेटिंग लिस्ट वाले को क्या है कि
एक फॉर्म देंगे और भरा के वो ज्वाइनिंग करवा लेंगे। लेकिन अब नए बच्चे के लिए उनको तमाम तरह के लफड़ा लेना पड़ेगा, फिर से पेड कराओ, फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ, ये वो, इसीलिए इसमें वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है। तो बहुत सारे लोगों का वेटिंग लिस्ट में होगा, एलपी टेक्नीशियन हो या अभी जो आपके आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उसमें भी बहुत सारे लोगों का वेटिंग लिस्ट होगा। तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट क्लियर होते हैं, जैसा कि ये आपके नोटिफिकेशन या आप कह सकते हैं ये जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड कर दें कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 269 में मिल जाएगा। एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।